ये नज़ारा कबरई महोबा थाने का है। आपको बताते चलें, एडीजी जोन प्रयागराज अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज प्रेम प्रकाश जी अपनी खासा कार्यशैली के लिए पूरे प्रदेश में चर्चित हैं। उनके आने की सूचना के बाद पुलिस महकमा कबरई थाने का बहुत ही अलर्ट मोड में था। उन्होंने सबका यहाँ पे आकर के बहुत ही बारीकी से पूरे थाना परिसर का निरीक्षण किया और थाने के कर्मचारियों को, अधिकारियों को इस बात की हिदायत बरतने के लिए कहा। उन्होंने कहा संचारी रोगों से बचाव के लिए साफ सफाई बहुत आवश्यक है। अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश जी ने जो थाना परिसर में कूलर लगे थे उनको भी पीछे से खुलवा करके देखा कि कहीं उसमें गंदगी तो नहीं है। उन्होंने कहा इन सब चीज़ों की रेगुलर सफाई होना बहुत आवश्यक है संचारी रोगों से बचने के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि नोवल कोरोना वायरस फैल रहा है, इसलिए सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें और ICMR द्वारा जारी करी गई गाइडलाइन का पूरा पालन करें, तभी इससे बचाव संभव है। उन्होंने बहुत ही बारीकी से पूरे थाने परिसर का निरीक्षण किया। उसमें उनको थाने के किनारे थोड़ी सी गंदगी नजर आई, उससे उनका पारा चढ़ता नजर आया। फिलहाल उन्होंने लोगों को बहुत ही सख्त निर्देश दिए, बेहतर पुलिसिंग का विश्वास दिलाया प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को। उन्होंने कहा कि पुलिस बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है और आगे करे, इसके उन्होंने दिशा निर्देश कबरई थाने में पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। फिलहाल अपनी कार्यशैली के लिए खासा चर्चित प्रेम प्रकाश IPS ऑफिसर, जो कि इस वक्त ADG जोन प्रयागराज हैं, वो निरीक्षण के लिए महोबा के कबरई थाने पहुंचे। उनके आने के पहले की तैयारियों का नजारा आप देख सकते हैं, किस प्रकार से सारी चीजें चाक चौबंद थी। उन्होंने आने के बाद गार्ड की सलामी ली और उसके बाद पूरे थाने परिसर का निरीक्षण किया। कूलर उन्होंने खुलवा के देखा और उन्होंने कहा संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए इसमें साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक है। हालांकि थोड़ा गंदगी देख के थाना परिसर में उनका पारा चढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन बाद में वो सभी अभिलेखों को देखने के बाद वो संतुष्ट नजर आए। उन्होंने सभी को यह भी कहा कि नोवल कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इस वक्त लोगों को बचाव की खासा आवश्यकता है, इसलिए मास्क, सैनिटाइजर वगैरह उपयोग करें, ऐसा उन्होंने पुलिस कर्मियों को हिदायत भी दी। केवल जो कोई वो लगाएगा, पंखा लगाएगा, एक आध पॉइंट लगेगा थोड़ी सी, उसमें फिर जो बिजली बिल आपको चला जाता है इनका देखिए, सबसे अपना बिल पे करेंगे। फिर जो फालतू कंजम्पशन करेगा वो बिल खुद पे करेगा। ये बार बार कहाँ जा रहा है, पूरे जिले में सबसे साफ कर दीजिए, निकालिए सब पानी, अभी निकलवा दो, आगे तो पहले फ्रीज निकाल दो, पहले अंदर से फ्रीज निकाल दो। ये जितने भी हैं पूरे जिले में ये चलाइए अभियान, कहीं भी पानी वादा ताजा नहीं बने, डेंगू फैलेगा नहीं तो मच्छर हो जाएंगे। ये सब अपने दो रजिस्टर लेकर आ जाएं। रिकॉर्ड इनके रिकॉर्ड रजिस्टर कहाँ पर है, दिखाओ जरा। इनाम रजिस्टर कहाँ पर है, इनामियों का रजिस्टर, वांछित अपराधी रजिस्टर, इसके लिए मैं देख के बताऊँ। सर, किस प्रकार का निरीक्षण? आज थाने का मानसून निरीक्षण किया गया है। इस मानसून निरीक्षण के दौरान अभी देखा गया कि पिछले हमारे जो राजपत्रित अधिकारियों ने मुआयने किए हैं उनकी कंप्लायंस की क्या स्थिति है। उसमें पुलिस अधीक्षक महोबा के द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, उसकी कंप्लायंस कर दी गई है। आज नए जो मामले देखे हैं उसमें बिल्डिंग की अवस्था देखिए, कुछ बिल्डिंग ऐसी है जो निष्प्रयोज्य घोषित की जानी है। इसकी फ़ाइल के लिए कहा कि इसको जल्दी प्रोसेस कर दें ताकि यहाँ नई बिल्डिंग बनाई जा सके। पानी की निकासी की समस्या है,
संचारी रोग ना फैलें, इसके बारे में सबको आगाह किया गया है। कोविड से बचाव के लिए यहाँ कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों का थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल भी चेक किया जा रहा है। हर कर्मचारी के लिए एक पेज आवंटित कर दिया है, जिससे कि किसी कर्मचारी को अगर कोई समस्या होती है तो समय रहते वो सामने आ जाए। जो आगंतुक थाने पर आएंगे उनके लिए भी हम थर्मल स्कैनिंग करते हैं, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति संक्रमित यहाँ पर थाने में प्रवेश ना करे। सैनिटाइजेशन के लिए बता दिया गया है, संचारी रोग ना फैलें उसमें पानी के भराव को रोकने के लिए और साफ़ सफाई के लिए निर्देश दिया गया है। अभी मैंने थाने के अभिलेख चेक की हैं, रजिस्टर काफ़ी अच्छी स्थिति है, इन्होंने उसमें रजिस्टर पूरे किए हुए हैं। जहाँ जहाँ कमियाँ थी वो इंगित कर दी गई हैं। अभी निरीक्षण नोट मेरे द्वारा इनको भेज दिया जाएगा, उसके बाद अनुपालन कराया जाएगा। अभी कई इवेंट इस तरह के आने वाले हैं जो त्यौहार हैं, जिसमें ईद उल जुहा और उसके साथ ही रक्षाबंधन, 5 तारीख का शिलान्यास का कार्यक्रम। तो इसके लिए कहीं भी कोई इंटर स्टेट मूवमेंट ऐसा ना हो जो अपराधियों का आवागमन हो जाए, उसको चेक करने के लिए हर एक बॉर्डर पर चेकिंग की व्यवस्था रहेगी। और हमारे बीट के कर्मचारी और हल्का उपनिरीक्षक सबको बताया है कि इंटेलिजेंस कलेक्ट करते रहें। कहीं से कोई सूचना मिलती है किसी आपराधिक तत्व के बारे में या सोशल मीडिया पर कोई किसी प्रकार की खुराफात करता है, तो ऐसे लोगों को समय रहते चिन्हित करें, उनके अकाउंट बंद कराए जाए और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। लगातार फिजिकल चेकिंग की जाएगी। जो लोग शिलान्यास के कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, उसके अतिरिक्त किसी भी भीड़ को वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी। कहीं भी जहाँ कोविड को लेकर हम सारी सतर्कता बरतेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और किसी भी अनहाइजीनिक चीज़ को ना होने देना, यह पुलिस पूरी तरह से कृत संकल्प है। सभी ये जितने भी आने वाले त्यौहार हैं वो सकुशल संपन्न होंगे।